Morning, dear students. My name is Neelam Thakur. Today I am going to teach you हिंदी ग्रामर. तो चलिए आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा इस पाठ का क्या करते अध्ययन करते हैं. सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे. परिभाषा में हमें ये देखेंगे कि संज्ञा होता क्या है. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं. जैसे मनुष्य, जाति, अमेरिका, भारत, स्थान, बचपन, मिठास, भाव, किताब, टेबल या किसी वस्तु का नाम. ठीक है, तो जाति, स्थान, भाव या वस्तु आदि का बोध कराने वाले नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. अब हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार. ठीक है, तो यहाँ पर आपके संज्ञा के प्रकार कितने हैं आपके सिलेबस में? 3. ठीक है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा और तीसरा है जातिवाचक संज्ञा. ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में ही 2 भागों में बांटा गया है, जिसे मैंने एरो द्वारा यहाँ पे दिखाया है. पहला है द्रववाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा. तो हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे. जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे भारत, चीन, यह क्या है? किसी स्थान का नाम. किताब, साइकिल, यह क्या है? किसी वस्तु का नाम. ठीक है, उसी तरह सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, यह क्या है? किसी व्यक्ति का नाम. ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम या स्थान का बोध कराते हैं. ठीक है, अब हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण द्वारा इसे आगे देखेंगे. ठीक है, रमेश बाहर खेल रहा है. महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं. मैं भारत में रहता हूँ. महाभारत एक महान ग्रंथ है. अमिताभ बच्चन कलाकार है. ठीक है, उपर्युक्त उदाहरण में आपने देखिए रमेश, महेंद्र सिंह धोनी, भारत, महाभारत, अमिताभ बच्चन आदि, इन सब में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध किया गया है, जो कि क्या है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा. अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति, ठीक है, कि संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा. ठीक है, जैसे बोला मोबाइल. अब जैसे मैंने मोबाइल यह शब्द ही कहा, ये वर्ड आपके सामने कहा, तो मोबाइल में आपके सामने सारे मोबाइल्स आ सकते हैं. लेकिन अगर मैंने किसी एक विशेष मोबाइल का नाम लिया, तो आप केवल उसी मोबाइल को ही देखोगे या उसी के बारे में ही सोचोगे. ठीक है, लेकिन अगर मैंने मोबाइल बोला तो आपके सामने सारे मोबाइल्स के पिक्चर्स याद आते हैं. ठीक है, उसी तरह टीवी, यह क्या है? वस्तु. उसी तरह गांव, स्कूल, यह क्या है? स्थान. आदमी और जानवर, ये क्या है? प्राणी. ठीक है, अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण. जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं. बिल्ली चूहे खाती है. ठीक है, बच्चे, यह क्या हो गई? बच्चों की जाति. ठीक है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं. ठीक है, पक्षी, चूहे, ये क्या? चूहे की जाति, पक्षी की जाति. तो बच्चे, चूहे, पक्षी, यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे. क्यों कहलाएंगे? क्योंकि यह किसी विशेष बच्चे या पक्षी का बोध ना कराकर उन बच्चों या पक्षियों का बोध करा रहे, अर्थात उनकी जाति का क्या करा रहे हैं? बोध करा रहे हैं. अब हम द्रववाचक संज्ञा देखेंगे कि द्रववाचक संज्ञा होता क्या है. जो शब्द किसी धातु या द्रव का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते? द्रववाचक संज्ञा. जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि. ठीक है, जो किसी द्रव या धातु का बोध कराते हैं. ठीक है, तो उसे उदाहरण द्वारा देखो. मेरे पास सोने के आभूषण है. 1 किलो तेल लेकर आओ. मुझे दाल
पसंद है। अर्थात इससे यह पता चलता है कि जो भी वस्तु को हम माप तोल सकते हैं उसे क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, द्रववाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, हमें ध्यान रखने योग्य यह बातें हैं कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही द्रववाचक संज्ञा आता है और समुदायवाचक संज्ञा आता है। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी समूह का बोध हो रहा हो, ठीक है, अर्थात उनके ग्रुप का बोध हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, ठीक है, भीड़ तो यह एक शब्द है किंतु भीड़ अनेक प्रकार की हो सकती है। ठीक है, बच्चों की भीड़, पुरुषों की भीड़, स्त्रियों की भीड़ या फिर लोगों की भीड़, हम उसे कई अलग अलग नामों से संबोधित क्या कर सकते हैं। ठीक है, पुस्तकालय अर्थात क्या होता है, लाइब्रेरी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम पुस्तकालय बोलते हैं तो पुस्तकालय में अनेक प्रकार की पुस्तकों का समूह हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। झुंड, सेना आदि इसके कई उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण। ठीक है, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई थी। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। ठीक है, तो सेना, भीड़, परिवार ये एक समूह का बोध करा रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाव का अर्थ होता है फीलिंग्स। ठीक है, जो हमारे मन से उत्पन्न होती है। ठीक है, किसी चीज़ को देखकर, छूकर, उसे स्पर्श कर या फिर खाकर हम उसे क्या कर सकते हैं, अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, ठीक है, अवस्था यानी वो कैसी है, उसकी दशा, उसके भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। ठीक है, हम बोलते हैं ना कभी कभी कि इस लड़की में बहुत बचपना है, हम उसके भाव बताते हैं कि इसके अंदर क्या है, बहुत बचपना है। हम ये भी कहते हैं कि अंगूर बहुत मीठा है। ठीक है, तो हम उसे खाते हैं या फिर उसके टेस्ट से उसके भाव हमें पता चलते हैं कि वह कैसा है, मीठा है, तो हम उसे फील करके वो चीज़ हम क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, अब हम भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। ठीक है, तो वो दौड़ता है तो दौड़ते से उसे क्या हो जाती है, थकान, तो थकान ये उसका भाव प्रकट हो रहा है उसकी अवस्था का। ठीक है, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। ठीक है, जब हम लगातार परिश्रम करेंगे या लगातार कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो हमें क्या होगी, सफलता मिलेगी। हम क्या होंगे, पास होंगे, अच्छे परसेंटेज आएंगी। ठीक है, तो थकान से थकने का भाव हमें स्पष्ट हो गया और सफलता से सफल होने का, यह क्या हो गए, हमें भाव स्पष्ट हो गए। ठीक है, तो यह हमारी संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 प्रकार पाए जाते हैं, द्रववाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, और इसका तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा, जो कि आपको इस पाठ में बताया गया है।